हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 10वीं की गणित का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है समांतर श्रेणी। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1। निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी का प्रथम पद ए, सारवंतर डी और एनवा पद एन है। अब हमें क्या करना है बताओ जल्दी। अब हमें करना है जो भी हमें ये टेबल दे रखी है इसमें जहां पर भी खाली स्थान है तो इसको हमें पूरा करना है। और इसको आप तभी पूरा कर पाओगे अगर आपने मेरी इंट्रोडक्शन की वीडियो देखी है। अगर नहीं देखी है तो जल्दी से जाओ प्ले लिस्ट में मैं अपनी इंट्रोडक्शन की वीडियो डाल रखी है, देखो पहले। चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट जहां पर और इसमें एक फॉर्मूला लगेगा जो मैंने अपनी इंट्रोडक्शन वीडियो में बता रखा था आपको। an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। ओके, समझ गए सभी लोग? ये फॉर्मूला लगेगा अपना। तो चलिए लगाते हैं। अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन फर्स्ट में an कितना दे रखा है, कुछ नहीं दे रखा, an ही निकालना है। ओके, अब a की वैल्यू कितनी दे रखी है, a की वैल्यू 7 दे रखी है तो 7 पुट करूंगा मैं, प्लस का साइन। n कितना दे रखा है 8 और फॉर्मूले के अकॉर्डिंग माइनस करना है 1 और d कितना दे रखा है हमको 3। ओके, अब ध्यान से देखना an 7 का 7 काट दो, प्लस का 7 में से एक गए तो बचेगा 7 और ये इसके साथ मल्टीप्लाई में है। ओके, an अब 7 प्लस में 7 दिया 21 और 7 ये हो जाएगा आपका 28। तो an की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, an की वैल्यू आ गई 28। नोट कर लो। तो चलिए अब चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के सेकंड पार्ट पर। फॉर्मूला हम लिख लेते हैं भाई। ये फॉर्मूला आपको भूलना नहीं है। हमारे 3 फॉर्मूले हैं इस चैप्टर में, उसको बिल्कुल भी नहीं भूलना है। अगर उसके अलावा कोई से भी क्वेश्चन आ जाए, मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन, अगर आपको 3 फॉर्मूले याद है तो आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। अब सेकंड पार्ट करेंगे इसका, ठीक है। सेकंड पार्ट में an कितना दे रखा है 0 पुट कर दो, ठीक है। a की वैल्यू कितनी है माइनस 18 रखो, n की वैल्यू कितनी है 10 माइनस 1। ओके, और d हमें नहीं दे रखा तो हमें d ही निकालना है। ओके, d निकाल लेंगे। ये देखो इसकी वैल्यू 0 है तो उसका कुछ वैल्यू मान है नहीं, 0 मतलब क्या होगा, कुछ भी नहीं, ठीक है। अब देखो ये 18 माइनस का है, इधर जाएगा तो बराबर के इस तरफ जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा। यहाँ क्या बचेगा 10 में से 9 गए 9 और ठीक है, और इंटू में d है तो इसको क्या लिख सकते हैं 9d और इधर है 18, ठीक है। हमें d की वैल्यू निकालनी है। जब भी आपको बोल दिया है a b c d कोई भी अल्फाबेट की वैल्यू निकालनी हो तो उसको एक तरफ रखो और उसके साथ जो नंबर है उसको दूसरी साइड भेज दो। तो यहाँ पर d को अकेला रखेंगे, ठीक है, और इस 9 को इसके नीचे भेज देंगे। यहाँ 9 मल्टीप्लाई में था, यहाँ के क्या हो जाएगा डिवाइड में, 9 में 9 9 टू 18। तो d की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2। समझ गए? यहाँ पुट कर दो d की वैल्यू 2। ओके, चलते हैं थर्ड पार्ट पर। जहां पर हमें a की वैल्यू नहीं दे रखी है तो फॉर्मूला n की वैल्यू दे रखी है। हाँ, थर्ड में हमें n की वैल्यू दे रखी है माइनस का 5 और a की वैल्यू हमें नहीं दे रखी तो हम a की वैल्यू निकाल लेंगे। तो n और n की वैल्यू दे रखी है माइनस प्लस का 18 माइनस 1 और d की वैल्यू कितनी दे रखी है माइनस का 3। चलिए देखते हैं, माइनस का 5। ओके, a का 1 उतार दो जैसे उतारना है। 18 में से 1 गए बचेगा 17, ठीक है, और 17 के साथ क्या मल्टीप्लाई माइनस का 3, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, 17 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 7 3 जा 21, 3 1 जा 3 और 2 5 कितना है 51, ठीक है। वो भी साइन कौन सा आएगा माइनस का 5 a और फिर माइनस का है कितना है, ये माइनस है ना तो यहाँ का आ जाएगा माइनस का 51। ओके, अब मैं इसको रेज करता हूँ।
यहाँ पर ये माइनस का है तो इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का, ठीक है। 51 माइनस में 5, ठीक है। अब 51 में से 5 जाएंगे तो कितना बचेगा, कमेंट करो जल्दी। यहाँ पर देखो, मैं आपको यहाँ पर कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो, कितना मुश्किल हो, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। यही खासियत है इस चैनल की। अगर आपको पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। 1 में से 5 नहीं जा सकते तो कैरी लेगा ये, तो क्या बन जाएगा 11। 11 में से 5 जाएंगे तो बनेगा 6, इसने एक तो इसको दे दिया था तो 46, कितना आ जाएगा 46, एक ही वैल्यू, ओके, नोट कर दो। चलते हैं फोर्थ पार्ट पर। अब देखो, हमें ए की वैल्यू दे रखी है, डी की वैल्यू दे रखी है, एन निकालना है, ठीक, ओके। एन की वैल्यू कितनी है 3.6, ए की वैल्यू है माइनस का 18.9, प्लस में एन की वैल्यू कितनी दे रखी है, एन ही हमें निकालना है, ठीक है, -1। और डी की वैल्यू दे रखी है 2.5, ध्यान से देखना, 3.6 यहाँ माइनस का 18.9, ठीक है। अब एक चीज ध्यान से देखना, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 2.5 n। अब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 2.5, ठीक है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज है, देखते चलो। पहले आपको क्या करना है, इक्वल्स का साइन। और मैंने क्या बोला था आपको, अगर कोई भी आपको एक अल्फाबेट की वैल्यू निकालनी है तो उसको वहीं रखते हैं, बाकी सारी चीज दूसरी साइड भेज देते हैं। तो यहाँ पर देखो, ये इसके साथ कोई अल्फाबेट नहीं है, ये तरफ आ जाएगा, इस तरफ आया, ये बन गया, ये इधर माइनस का तो इधर आगे बन जाएगा प्लस का 2.5, ठीक है। इसलिए अल्फाबेट का इसको यही रखेंगे, ठीक है। ये है, इसमें कोई अल्फाबेट नहीं है, ये इसलिए माइनस के इधर आगे हो जाएगा प्लस का, ठीक है, 18.9 प्लस का, ठीक है। और ये प्लस का तो है ही 3.6, ठीक है। माइनस का था, प्लस का हो गया, ये भी माइनस का, ये भी प्लस का हो गया, ये प्लस का इधर था, सो है, इधर बचा 2.5 n, ठीक है। अब चीज देखना, फिर ध्यान से देखना मैं कैसे करूंगा, 18.9 कि सबके पास पॉइंट है तो पॉइंट लाइन से लगा दो, ठीक है। इसको लिखो 2 पॉइंट के पीछे क्या है 5, इसके लिखा 3, पीछे क्या है 6, 9 और 6 कितने होते हैं 15, 15 5 20, 20 और 2 कैरी, 8 2 10, 10 हो गए, 3 2 5 15, और ये हो गए 25.0। पॉइंट के पीछे अगर 0 की कोई वैल्यू नहीं तो इसको हम डायरेक्ट क्या लिख लेंगे 25, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 25, 2.5 n। अब यहाँ पे हमें n की वैल्यू निकालनी, n को वहीं रखेंगे, बाकी सब चीजों को इधर ले आएंगे, 2.5 इधर n आएगा, ठीक है। पॉइंट को हटाने के लिए क्या करते हैं, ऊपर कितने के बाद पॉइंट देखो, पॉइंट कितनी संख्या के आगे है, 1 के आगे है, तो ऊपर क्या करेंगे, ऊपर से 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अगर पॉइंट 2 संख्याओं के आगे होता तो 100 से मल्टीप्लाई करते, 3 संख्याओं के आगे होता तो 1000 से मल्टीप्लाई करते, समझ गए। अब एक चीज देखना, 25 से कम 25, 25 से कम 25, एक बार में कट गया। अब ये 10 बचा, ये 1 बचा, 10 को 1 से 1 इंटू कर दो तो क्या आ जाएगा, 10 बन जाए 10। n की वैल्यू कितनी आ गई 10, समझ गए। तो n की वैल्यू कितनी आई हमारी 10, नोट कर दो, ओके। देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पाई पार्ट सॉल्व करते हैं और हम अपने क्वेश्चन नंबर 1 को खत्म करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। an हमें निकालना है, ठीक है। a की वैल्यू हमें दे रखी है, an निकालना है, लिख लो। a की वैल्यू हमें दे रखी है 3.5, देखो a की वैल्यू दे रखी है 3.5, उसके बाद प्लस का साइन। n की वैल्यू हमें दे रखी है 105 माइनस ये -1 फॉर्मूले का होता है, और d की वैल्यू हमें 0 दे रखी है। एक चीज नोटिस करना, an 3.5, 0 को आप किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करो क्या कर देता है, उसको 0 ही कर देता है। तो इसे इसने मल्टीप्लाई किया तो 0 हो गया, तो an की वैल्यू कितनी आ गई 3.5। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट में जरूर बताना वीडियो कैसे लगी, ओके।
तो मैं करता हूँ आपको क्वेश्चन बहुत ज्यादा अच्छे लग रहे होंगे। अगर आपको वीडियो बहुत ज्यादा अच्छी लग रही है या आपकी बिल्कुल थोड़ी सी भी हेल्प हो रही है तो इस वीडियो को बहुत ज्यादा शेयर करना और शेयर लाइक कमेंट में जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लग रही है और आपको अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए कमेंट में जरूर बताना। अगर आप ऐसा करोगे तो हमें काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। जब आप हमारे रिप्लाई देते हो हमारे क्वेश्चन का तो हमें मोटिवेशन ऐसा मिलता है कि हम आपके लिए और कुछ करें, आपकी और हेल्प करें। तो हमें आपकी हेल्प करने का मौका जरूर देना। थैंक यू। दोस्तों चलते हैं हम हमारे एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 2 पर, जहां पर पूछा गया है निम्नलिखित में से सही उत्तर का चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। इसका मतलब ये आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है। आपको बताना है कि एपी का 30वां पद कौन सा होगा। आपको यही बताना है कि वो जो आंसर आया है चाहे वो कोई सा भी हो आपने किस तरीके से लाया है। औचित्य का मतलब होता है तरीका भी बताइए। तो चलिए सॉल्व करते हैं। मैंने आपको बताया था कि इस चैप्टर में सिर्फ 4 चीज ही इंपॉर्टेंट होती हैं, ए, ठीक है, डी, एन और ए एन। जो बच्चा मेरी इंट्रोडक्शन वीडियो देखकर आया है वो बताइए चारों चीजें क्या होती हैं, कमेंट में आंसर जरूर देना। और जो बच्चे को नहीं पता ये चारों चीजें क्या होती हैं उसे इंट्रोडक्शन देखने की जरूरत है और जाओ इंट्रोडक्शन देखो, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। मैंने बताया था आपको कि ए हमारा क्या होता है, एपी का प्रथम पद, ये होता है हमारा ए, ठीक है, तो मैंने लिख दिया ए। अब डी होता है A2 माइनस A1। देखो इसको हम A1 बोलते हैं, A2 A3, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, डी कैसे निकलेगा, A2 माइनस A1, ओके। तो A2 कैसे आएगा, A2 की वैल्यू कितनी है, 7, ओके। 7 में से 10 माइनस कर दो, ठीक, तो कितना आ जाएगा आपका आंसर, आपका आंसर आ जाएगा -3। समझ गए, डी की वैल्यू कितनी है, -3, ओके। अब निकालेंगे एन। अब जो बच्चे इंट्रोडक्शन देख के आए जल्दी बताओ एन की वैल्यू क्या होगी। एन वो होता है जो पद आपसे पूछा जा रहा हो। क्या पूछा जा रहा है कि आपका 30वां पद है, ठीक है, 30वां पद पूछा जा रहा है, तो वही हमारा हो जाएगा एन, ओके। यहां पर आ जाएगा 30। अब हमें इसी 30वें पद की वैल्यू निकालनी है जिसे हम बोलते हैं ए एन, ठीक है, इसे हम बोलते हैं ए एन। हमें यही फाइंड करना है, ओके। तो चलिए फाइंड करते हैं। ये कैसे फाइंड करते हैं, ए एन इक्वल टू ए प्लस में ब्रैकेट के अंदर n-1 इंटू में डी, ओके। ए की वैल्यू कितने निकाली थी हमने, 10, ये रही हमारी ए की वैल्यू 10। तो मैं पुट कर दूंगा ए एन इक्वल टू 10। एन की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 30 में से 1 घटा दो और डी की वैल्यू कितनी आई थी हमारी, -3, ओके। अब देखना 10 का 10 लिख दो, 30 में से 1 गया आ जाएगा 29, ठीक है। 29 क्या हो रहा है, इस -3 से मल्टीप्लाई हो रहा है और यहां मल्टीप्लाई करते हैं 29 को 3 से, ठीक है। 9 3 जा या 3 9 जा कर लो 27, तो इधर आ जाएगा 3 2 जा 6 7 8, ये आ गया 87। और ये माइनस से मल्टीप्लाई हो रहा था तो ए एन 10 और ये माइनस आ जाएगा, ये क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है, हमारा आ जाएगा 87, ओके। तो माइनस का ये 10 है, प्लस माइनस माइनस होता है, तो हम क्या आ जाएगा आंसर, हमारा आ जाएगा 77। साइन कौन सा आएगा, जो संख्या बड़ी है, ये संख्या बड़ी है इसके पास माइनस का साइन है, तो आ गया हमारा एन की वैल्यू, एन आ गया हमारा -77, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। समझ गए, अगर समझ में आया हो तो कमेंट में जरूर लिख के जाना कि आपको वीडियो कैसे लगी और सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, जहां पर हमें एपी दी गई है और कहा है एपी का 11वां पद होगा। अब ये 4 ऑप्शन है, हमें बताना है इन चारों में से एपी का 11वां पद कौन सा होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। और इसके लिए आपको पता है कि क्या जरूरी है, ए जरूरी है, डी जरूरी है, एन जरूरी है और ए एन, जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था, फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट और सेकंड क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में, वैसे ही हमें इसे सेकंड पार्ट में भी करना है। समझ गए, तो चलिए शुरू करते हैं। अब कमेंट में बताते जाओ, क्योंकि मैंने फर्स्ट क्वेश्चन मैंने खुद किया था, सब कुछ बताया था, अब आपको खुद बताना है कि ए क्या होता है। कमेंट में खुद बताते चलो ए क्या होता है, डी क्या होता है, फिर एन क्या होता है और एन तो हम निकाल लेंगे ही, ओके। तो चलिए
ये आप उम्मीद करता हूं आपने कमेंट में बता दिया होगा। अब मैं निकालता हूं। ये होता है हमारा एपी का प्रथम पद जो है माइनस का 3। डी हम कैसे निकालते हैं, a2 माइनस a1। ओके, a2 कितना है हमारे पास, a2, एक सेकेंड, हाँ चलो आराम से a2 निकालते हैं। माइनस का 1/2, माइनस साइन a कितना है हमारा, माइनस का 3। इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 मानेंगे। ओके चलिए, अब इसका एल्सियम लेंगे 2 आ जाएगा हमारे पास। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, 1 बन जा 1, ठीक है, तो आ जाए माइनस का 1, इसको इससे कर दो, ये हो जाएगा तुम्हारा 3 2 6, माइनस का और प्लस का 6 हो जाएगा। ठीक है, आप देखो ये प्लस का 6 है, ये माइनस का 6 है। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो आ जाएगा 5/2। ओके, तो क्या निकल आया, ये हमारा डी आ गया। ओके, और अब क्या निकालना है, एन। एन क्या होता है बताओ, एन होता है पद। कौन सा पद की बात हो रही है, किस पद की निकालने की बात हो रही है, 11वें पद की। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, ए एन। ठीक है, यानी ए एन कितना निकालना है, ए एन निकालना है 11, यानी कि 11वें पद पे वो कौन सी संख्या होगी जो हमें निकालनी है, उसको बोलेंगे ए एन। ठीक है, चलिए ए एन का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में आएगा डी। ठीक है, ए एन हमें कैलकुलेट करना है, और ए की वैल्यू हमने कितनी निकाली थी, माइनस का 3, और एन की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 11 माइनस 1, और डी की वैल्यू हमने कितनी निकाली थी, 5/2। अब ध्यान से देखना, ए एन जो हमें 11 निकालना है, माइनस का 3 प्लस में, अब देखो 11 में से 1 गया तो बच जाएगा 10। ठीक है, इंटू में 5/2, 2 बन जा 2। ठीक है, 2 5 क्या होता है 10, यानी 5 बार में कटेगा, तो ए एन 11 कैसे आएगा, -3, 5 5 जा 25, माइनस का 3 प्लस में 25। ठीक है, अब 25 में से 3 चले जाएंगे तो आ जाएगा 22, तो हमारा 11वां पद कौन सा आएगा, 11वां पद आ गया हमारा 22, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। चलिए अब जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए दोस्तों करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट को। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखना आप लोग। हमें ये रखा है ए कितना है 2, A1 A2 A3, इसको क्या बोलते हैं A3। ठीक है, A3, ठीक है, A3 की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, A3 की वैल्यू हमें दे रखी है 26। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, A2 निकालना है। A2 हम कैसे निकाल सकते थे, जब हमें D पता होता, अब D ही नहीं पता तो हम क्या करेंगे, D निकालेंगे। D कैसे निकलता है, इस फॉर्मूले से AN बराबर में A प्लस में N माइनस 1 इंटू में D। ठीक है, अब देखो A, और जहां पर हमें देखो N की वैल्यू निकालनी है, हम यहाँ पर N यूज करेंगे 3, क्योंकि A3 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 26 है, तो जहां जहां पर N देखिए वहां पर आपको क्या पुट करना है 3। ठीक है, A की वैल्यू कितनी है 2 प्लस में N की वैल्यू हमने क्या बोली थी, जहां भी N दिखे वहां क्या पुट करेंगे 3, तो 3 माइनस 1, और D हमें निकालना है तो लिख दो। ठीक है, A3 की वैल्यू कितनी दे रखी है 26, तो आ जाएगा 26, 2 प्लस में 3 में से 1 गया 2, और मल्टीप्लाई में D। ठीक है, ये ध्यान से देखना, 26 यहाँ 2 प्लस में इधर ले आएंगे तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा ये वाला 2 इधर ले आए। ठीक है, यहाँ बचे 2D, तो 26 में से 2 गए तो हो जाएगा 24, इधर हो जाएगा 2D। ओके, अब देखना ये D इसके साथ 2 इसके साथ मल्टीप्लाई में है, इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा डिवाइडेड, 24 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, 2 1 जा 2, ठीक है, 2 12 जा 12, मतलब अपना काटने का तरीका है, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, ठीक है, और 2 4 जा 2 2 जा 4, अपना काटने का तरीका जैसे आप काटता हो वैसे काट लो। तो D की वैल्यू हमारे आ गई 12, कितनी आई 12। आप क्या निकाल देंगे, अब A2 निकालना है, A1 हमें दे रखा है, A2 निकालना है। जब हमें कोई भी निकालना होता है हम क्या करते हैं, इसमें हम क्या D पुट कर देंगे, D की वैल्यू कितनी 12, तो हमारा ये आ जाएगा। अब देखो 2 में हम 12 पुट कर देंगे तो कितना आ जाएगा 14। ठीक है, आप करके भी दिखा देते हैं आपको। तो A1 प्लस D
A1 कितना है हमारे पास 2 और D की वैल्यू कितनी निकाल ली थी अभी 12, तो हमारे पास A2 की वैल्यू कितनी आएगी 16। ठीक है, जल्दी से नोट कर लो। चलते हैं इसके अगले पार्ट पर। चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड पार्ट पर। अब हमें यहाँ पर A1 की वैल्यू नहीं दे रखी है, प्रथम पद नहीं है, A2 दे रखा है। A2 कितना दे रखा है 13, ठीक है, और A1 A2 A3 A4 दे रखा है। A4 कितना दे रखा है हमें 3। अब ध्यान से देखना, हमें दो इक्वेशन बनाने पड़ेंगे पहले इसके लिए, ठीक है। an, ठीक है, बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। ओके, तो यहाँ पर अभी हम इसको यूज करेंगे, ठीक है। जहां भी n होगा वहां क्या पुट कर देंगे 2 पुट कर दिया। a की वैल्यू हमें नहीं पता तो हम a ऐसे लिख देंगे, प्लस में n हमें क्या पुट करना है 2 माइनस 1 और d हमें दे रखा है नहीं, d भी निकालना है, ठीक है। अब देखो देखते हैं a2 की वैल्यू कितनी है 13, a वैल्यू हमें नहीं पता तो यूज कर देंगे। तो 2 में से 1 गया तो 1 मल्टीप्लाई में d, जैसे 13 a और 1 को d से मल्टीप्लाई करेंगे तो d हो जाएगा, ठीक है। अब इससे हमें एक इक्वेशन बनेगी, ठीक है, उससे हम क्या d की वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ पर देखो a प्लस में इधर आके हो जाएगा माइनस में 13 माइनस में a और ये होगी d किसके बराबर हो गया, d बराबर हो गया 13 माइनस 1 के, ठीक है। अब हमें वो जो चीज हमने यहाँ की है वही चीज हम यहाँ करेंगे, ठीक है। तो an a प्लस में n माइनस 1 इंटू में d, जहां भी हमें n दिखेगा वहां पुट करेंगे 4। तो a 4, a की वैल्यू हमें नहीं पता है, ठीक है, नहीं पता है तो हम a लिख देंगे। n हमें कितना पुट कर देंगे 4 माइनस 1 और d की वैल्यू अभी हमने निकाली थी 13 माइनस में a, ठीक है। ये हमने d की वैल्यू d कितने 13 माइनस 1 था, ठीक है, ये हमने निकाल लिया। ओके, अब चलिए करते हैं 4, ठीक है। a4 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 3। अब यहाँ पर देखो a हम उतार लेंगे वैसे तो वैसे ही, 4 में से 1 गया तो 3, अब 13 है, 13 माइनस 1, ठीक है, तो 3 यहाँ पर a आ जाएगा। अब ये देखना 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 13 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, ठीक है, ये आ जाएगा 39 और माइनस में आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो ये क्या a है, ये हो जाएगा 3a, ठीक है, क्या हो गया 3a। अब ध्यान से देखना ये है प्लस का 39, तो यहाँ आके क्या आ जाएगा माइनस का 39। यहाँ बच जाएगा a ये वाला, एक ये बच गया और एक ये बच गया, माइनस का 3a। ओके, अब एक चीज ध्यान देना, 3 माइनस का 3a है और ये प्लस का a है, तो 3a में से a चला गया तो बचेगा माइनस का 2a। यहाँ पर 39 में से ये माइनस प्लस माइनस माइनस होगा, ठीक है, 39 में से 3 जाएगा तो बचेगा माइनस का 36। ओके, अब हमें क्या निकालनी है, a की वैल्यू निकालनी है। ओके, अब पहले माइनस, अगर दोनों साइड साइन सेम होते हुए कट जाते हैं, माइनस का माइनस से कट गया तो ये हो जाएगा 36, यहाँ पर हो जाएगा 2a, ठीक है। अब 2 मल्टीप्लाई में यहाँ आके क्या आ जाएगा डिवाइड में, 36 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, ये आ गया a, 2 बन जाए 2, ठीक है। अब इसको 2 से डिवाइड करके देख लो, एकदम स्टेप बाय स्टेप करेंगे, ठीक है, ठीक है। 2 से डिवाइड करना, 2 के बारे में 3 नहीं आता, 2 आता है एक बार, ठीक है। अब 6 उतार लो नीचे, तो 2 के बारे में 16 कितने बार में आता है, 8 बार में, ठीक है। लो हो गया सॉल्व, कितना आ गया, a की वैल्यू कितनी है हमारे पास, a की वैल्यू आ गई हमारी 18। अब हमें a की वैल्यू मिल गई। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये 18 पुट कर दो। अब निकालना a1 a2, अब a3 निकालेंगे, a3 देखते हैं क्या आता है हमारा। ओके, a3 कैसे निकालेंगे, यहाँ पर a2 में d की वैल्यू पुट कर देंगे, जो हमने अभी d निकालना है, तो पहले हम d निकाल लेते हैं, ठीक है। अब d की वैल्यू क्या है, यहाँ पर अगर हम देखो यहाँ पर a की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमें d की वैल्यू पता चल जाएगी, तो हम क्या करेंगे, पुट a इन इक्वेशन 1, तो ये क्या थी हमारी इक्वेशन 1 थी, ठीक है।
इस इक्वेशन में हम इस a की वैल्यू को डाल देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा d की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो 13 माइनस a कितना है हमारे पास 18, तो इससे क्या d की वैल्यू आ जाएगी 18 में से 13 गए तो माइनस का 5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा माइनस का 5, तो d की वैल्यू कितनी आई माइनस का 5। अब d की वैल्यू आ गई तो हम क्या करेंगे इससे a3 की वैल्यू निकाल देंगे। a3 कैसे आएगा हमारा a2 प्लस में d, तो a2 कितना है हमारे पास 13 प्लस में d की वैल्यू कितनी है माइनस का 5। ठीक है, 13 प्लस माइनस 5। ठीक है, अब 13 में से 5 जाएंगे तो कितना बचेगा बताओ, तो हमारा बचेगा ये 8। क्या बचेगा 8। a3 कितनी आ गई हमारे पास, चलो जल्दी से नोट कर लो। दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के थर्ड पार्ट पर, जहां पर हमें a की वैल्यू दे रखी है 5 और a2 नहीं दे रखा, a3 नहीं दे रखा। इसका मतलब हमें a2 निकालना है, a3 निकालना है, बट a4 हमें दे रखा है जो है 1/2 और इस साइड में क्या है 9। इसको हम बोलते हैं मिक्स फ्रैक्शन। अब मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे 2 9 जा 18 और जो ऊपर है इसको प्लस कर देते हैं, 18 प्लस 1 हो जाएगा 19 और जो नीचे होता है उसको वैसे ही लिख देते हैं। ठीक है, 19/2। a4 की वैल्यू कितनी है 19/2। ओके चलिए अब हम अपनी इक्वेशन बनाएंगे a प्लस में n माइनस 1 इंटू में d। जहां भी आपको n दिखेगा वहां आपको क्या पुट करना है 4, तो a ठीक है 4। a की वैल्यू कितनी है हमारे पास 5 प्लस में n हमें क्या पुट करेंगे 4 माइनस 1 और d हमें नहीं मालूम तो d हम लिख देंगे। a4 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 19/2, यहाँ पर जाएगा 5। ठीक है, 4 में से 1 गए तो 3 और ये इंटू में d। ओके, ये 5 जो है प्लस का इधर आके हो जाएगा माइनस का 19 डिवाइडेड बाय 2 और माइनस का 5, यहाँ पर हो जाएगा 3d। इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 3d हो गया। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 लिखेंगे। ठीक है, अब देखना इसका एलसीएम आ जाएगा 2 ऐसे। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इससे इससे। ठीक है, 19 बन जा 19, साइन कौन सा है माइनस का। अब इसको इससे कर दो 5 2 जा 10। ठीक है, इधर आ जाएगा 3d। 19 में से 10 गए तो ये हो जाएगा 9/2, यहाँ पर आ जाएगा 3/2, 3d आ जाएगा। ठीक है, अब ये देखना ये 3 क्या है इधर मल्टीप्लाई में, यहाँ डिवाइड में आ जाएगा, इसका मतलब नीचे आ जाएगा तो 9/2। ठीक है, ये इसके साथ डिवाइड में आ गया नीचे 3, इधर हो गया d। ठीक है, तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। ठीक है, तो d की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, ये आ गई है 3/2। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ साइड में ऐसे। ठीक है, तो d की वैल्यू हो गई हमने कितनी निकाली, ऊपर गया 3 और नीचे गया 2, बाकी हमें 9 काट दिया कितना है 3 बार में और ये पूरा कट गया, क्या आ जाएगा हमारा 3/2। d की वैल्यू होगी 3/2। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास a भी है और d भी है, हम अब a2 निकाल देंगे। a2 ऐसे निकलता है हमारा, a1 में हम d पुट कर देंगे तो हमारा a2 आ जाएगा प्लस d। तो a1 की हमारे पास वैल्यू कितनी 5 प्लस में d की वैल्यू हमारा 3/2। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लेंगे, एलसीएम आ जाएगा 2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई 5 2 जा 10, साइन प्लस का आएगा। अब इसको इससे हमने कर लिया, अब इसको इससे करेंगे 3 1 जा 3, ये आ गया आपका 10 प्लस 3 आ गया 13/2। ये हमारा आ गया a2। ठीक है, क्या आ गया a2 की वैल्यू आ गई 13/2। अच्छे से लिख दे रहा हूं मैं 13/2। अब निकाल लेंगे a3 की वैल्यू। a3 कैसे आएगा, a2 में d पुट कर दो तो आ जाएगा हमारा a3, a2 प्लस d। तो a2 की वैल्यू हमने कितनी निकाली थी 13/2, 13/2 प्लस में d कितना निकाला था अभी हमने, d हमने निकाला था 3/2। और एक चीज ये चीज पहले मैं करा चुका हूं, अगर नीचे बटे वाली चीजें बराबर हो, इसके बटे में भी 2 है इसके बटे में भी 2 है तो इसका एलसीएम तो सेम ये आता ही है, बट ऊपर हमें कुछ नहीं करना होता है, 13 जो लिखा है वैसे क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना होता, डायरेक्ट जो लिखा 13 लिखा है फिर प्लस का साइन है आपका और यहाँ 3 है तो 3 लिख दो, बस इतना ही करना होता है। 13 और 3 कितनी होंगी 16 और 2 से बात कर दो तो 2 1 जा 2,
ठीक है। और 2 के टेबल में 16 कितने बार में आता है? 18 बार में, यानी कि कितना आ गया? A3 की वैल्यू कितनी आ गई? 8। जल्दी से नोट कर लो, चलते हैं अगले पार्ट पर। दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के 4th पार्ट पर, जहां हमें A की वैल्यू दे रखी है -4 और A1, A2, A3, A4, A5, A6। A6 की वैल्यू हमें दे रखी है 6। A1, A2, A3, A4, A5, A6, ठीक है, समझ गए। अब हम क्या करेंगे, हम वैसे ही अपनी एक इक्वेशन बनाएंगे an। ये an का फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हमेशा इसको याद रखना, लाइफ में कभी मत भूलना, ठीक है। तो an जहां पे भी आपको n दिखे वहां पर आपको क्या पुट करना है? 6, ठीक है। तो 6 पुट कर दिया। a की वैल्यू कितनी है? -4 प्लस में n की वैल्यू n हमें क्या पुट करना है? 6 माइनस में 1 और d हमें निकालना है। तो an की वैल्यू कितनी है? 6, तो हम यहाँ पे 6 पुट कर दिया और -4 प्लस 6 में से 1 है बचेगा 5। ये 5 d के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखना ये 4 माइनस का है, बराबर के इस तरफ लाऊंगा तो क्या हो जाएगा? प्लस का 6 प्लस में 4 बराबर के तरफ, ये अब यहाँ पर 4 को इस तरफ ले आए, अब यहाँ बचा 5d। तो 5 को d से मल्टीप्लाई किया तो हो जाएगा 5d। ओके, 6 और 4 10 होते हैं, 5d। अब ये 5 के साथ मल्टीप्लाई में है, इसको इधर ले आएंगे, क्या हो जाएगा? डिवाइड में। 5 बन जाए 5, 5 की 10, तो d की वैल्यू कितनी आ गई? 2। ओके, कैसे आ गई पता चल गया। अब कोई चीज इधर मल्टीप्लाई में है तो दूसरी तरफ भेजेंगे तो डिवाइड में हो जाती है। ओके, तो d की वैल्यू आ गई 2। अब हम क्या निकाल लेंगे? a2 की वैल्यू, ठीक है। a2 कैसे आएगा? a में हम d की वैल्यू जोड़ देंगे तो a2 आ जाएगा। ओके, तो a2 कैसे निकलेगा? a प्लस में d, a कितना है? -4 और प्लस में d कितना है? 2। माइनस प्लस माइनस, तो 4 में से 2 है, 2 बचेंगे। और साइन कौन सा आएगा? जो संख्या बड़ी है, 4 बड़ा है, 4 के बाद साइन कौन सा है? माइनस का। ओके, तो a2 की वैल्यू कितनी आ गई? a2 की वैल्यू -2 आ गई। अब निकाल लेंगे a3 की वैल्यू। a3, ठीक है, a2 की वैल्यू में कितनी निकाली? -2। अब माइनस के 2 में जब d की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारी a3 आ जाएगी, यानी a2 में प्लस कर देंगे d। a2 में क्या प्लस कर देंगे? d। a2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास? -2 और प्लस d की वैल्यू कितनी है? 2। माइनस प्लस माइनस, 2 में से 2 है, क्या बचा? 0। a3 की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास? a3 की वैल्यू 0 आ गई। अब निकाल लेंगे a4 की वैल्यू। a4 कैसे आएगा? जब a3 में हम d की वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। a4 तो a3 प्लस में d, a3 कितना आया? 0 और d की वैल्यू कितनी है? 2। तो a4 हमारा कितना आ जाएगा? 2। a4 कितना आ गया? 2। अब निकालते हैं a5। a5 कैसे आएगा? जब a4 में d की वैल्यू पुट कर देंगे, तो a4 प्लस में d, तो a4 क्या है? a4 हमने अभी निकाला था 2 है और d की वैल्यू भी 2 है, तो क्या 2 + 2 4 हो गए। a5 की वैल्यू कितनी है? 4। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अगर समझ में आ रहे हैं तो लाइक करना मत भूलना, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब का बटन दबाकर जाना। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के लास्ट पार्ट पर, जहां पर हमें a की वैल्यू नहीं दी गई है। a2 की वैल्यू हमें दी गई है जो कि है 38 और a1, a2, a3, a4, a5, a6 की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है? -22। जब भी आपको a1 की वैल्यू ना दी जाए और a1 ना दिया जाए और बाकी के 2 चीज दी जाए तो हमें 2 इक्वेशन बनानी पड़ती हैं। एक इसके लिए बनाएंगे, एक इसके लिए बनाएंगे, ठीक है। इसके लिए a प्लस में n-1 इंटू में क्या हो जाएगा? d, ठीक है। तो जहां पर भी अभी हम इसके लिए ये इक्वेशन इसके लिए, ठीक है, जहां पर भी n देखिए आपको वहां पर 2 पुट करना है, तो यहाँ पर n है, इसकी जगह पे आ जाएगा 2। a की वैल्यू कितनी है हमारे पास? वो नहीं पता हमें, तो a लिख देंगे। n कितना है? n हमें पुट करना है 2, ओके, माइनस में 1 और d भी हमें नहीं पता, लिख देंगे। तो a2 की वैल्यू तो हमें पता है, वो है 38, a हमें नहीं पता,
2 माइनस 1 हो जाएगा 1, इंटू में हो जाएगा डी, ठीक है। तो 38 ए का ये लिख दो, और 1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है डी, तो 1 की तो कोई वैल्यू कुछ भी नहीं होता, 1 किसी के साथ ही मल्टीप्लाई हो तो जो जिस डिजिट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है वो वही रहेगी। तो 1 डी के साथ मल्टीप्लाई हुआ है तो ये डी ही रहेगा, कोई चेंजेस नहीं है। ओके, अब देखो, अब हम क्या करेंगे, ये डी तरफ प्लस में, इधर आके माइनस में हो जाएगा 38 माइनस का डी। हमें क्या ए की वैल्यू पता चल गई, ये अभी पता नहीं चली, अब ये इक्वेशन बन रही है हमारी, ठीक है। इक्वेशन नंबर 4, वो इक्वेशन नंबर 1। ओके, हम इस क्वेश्चन के लिए एक इक्वेशन बनाएंगे, ए एन बराबर में होगा ए प्लस में एन माइनस 1 इंटू में डी। ओके, अब देखो ए एन, जहां पर भी आपको एन दिखे वहां आपको क्या पुट करना है, 6, ठीक है। 6 पुट कर दिया, ए हमें नहीं पता है तो हम लिख देंगे, प्लस में एन हम क्या पुट करेंगे, 6 माइनस 1, और डी की वैल्यू नहीं पता, लिख देंगे, ठीक है। तो A6 की वैल्यू हमें पता है माइनस का 22 है, ए लिख देंगे, प्लस 6 में से एक है 5 और इंटू में डी, ठीक है। तो माइनस का 22। ओके, यहाँ आ जाएगा ए, 5 के साथ डी मल्टीप्लाई हो गया तो हो जाएगा 5d। अब एक चीज नोटिस करना, ए किसके बराबर है, 38 माइनस में डी, वो हम इसकी जगह, इस ए की जगह ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। देखते जाओ, माइनस का 22, ए की जगह ये पुट करेंगे 38 माइनस का डी, ठीक है, ये हो गया। अब ये सिर्फ अभी हमने इसकी जगह पे, ए की जगह पे ये चीज लिखी है, ये चीज लिखनी बाकी है, प्लस का 5d। ओके, अब एक चीज ध्यान देना जरा, ये प्लस में इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस में 22, ये प्लस का इधर आके माइनस में 38, और ये दो चीजें अभी भी यहीं पर है, माइनस का डी और प्लस में 5d, ठीक है। अब देखना, ये माइनस का डी है और ये प्लस का 5d है, माइनस प्लस माइनस होगा, यानी कि 5d में से एक डी चला गया तो बच जाएगा 4d। ओके, अभी माइनस माइनस क्या होते हैं, प्लस होते हैं, तो 38 और 22 कितने होंगे, 8 और 2 10, 3 और 2 5 और 6 60 हो गए, ठीक है। माइनस के 16, समझ गए। अब ये देखो 4d के साथ मल्टीप्लाई में है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में, 60 डिवाइडेड बाय 4, ये माइनस साइन ऐसे रहेगा। अब इसको डिवाइड कर देंगे 4 से। मैं अपने YouTube चैनल पर हर एक स्टेप को बहुत ही ज्यादा अच्छे वे में दिखाता हूं, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। देखो, इसीलिए अगर किसी भी बच्चे को समझ में ना आए, आपको लगता है आपके दोस्त को समझ में नहीं आ रहा है, तो आप इस चैनल को रेफर कर सकते हैं, आपके दोस्त को शेयर कर सकते हैं, जिससे उसकी भी हेल्प हो, ठीक है। तो 4 के बारे में 6 नहीं आता, 4 आता है, ठीक है। 4 कितने बार में आता है, एक बार में, बच गया 2, और 0 को नीचे डाल लो। 4 के बारे में 20 कितने बार में आता है, आता है ये 5 बार में, 4 पंजे 20, तो कितना आ गया 15। तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, 15, और साइन यहाँ पे कौन सा था, माइनस का, तो डी की वैल्यू आ गई अपने पास माइनस का 15। ओके, चलिए अब हमें क्या निकालना है, डी आ गया। अब हम निकाल लेंगे ए की वैल्यू, ठीक है, जिसकी ये इक्वेशन है ना, पुट डी इन इक्वेशन 1, ठीक है। तो 38 माइनस डी की वैल्यू कितनी है, 15, वो भी माइनस का, ठीक है। और क्या है, ए, इससे हमारी एक वैल्यू आ जाएगी 38 माइनस माइनस प्लस का 15, ये आ गया ए, ठीक है। अब 38 और 15 कितने होते हैं, चलो देखते हैं। 8 और 5 13, यहाँ पर है गया 3 1 4 और 5 53, ठीक है, 53, ए आ गया हमारा 53। अब ए हमें पता चल गया, ये हम यहां लिख देंगे 53। अब हम क्या निकालेंगे, A3 निकालेंगे, A4 निकालेंगे, A5 निकालेंगे। तो A3 कैसे आएगा, A2 में जब D की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा A3 आ जाएगा। A3 कैसे आएगा, A3 इक्वल टू A2 प्लस में D। तो A2 कितना है हमारे पास, 38, D कितना निकाला था, माइनस का 15, 38 प्लस माइनस माइनस का 15, ठीक है।
38 में से हम क्या करेंगे, 15 को माइनस कर देंगे। 8 में से 5 गए 3, 2 में 3 में से 1 गए 2, तो ये आ जाएगा 23। ठीक है, यहाँ पर आ गया 23। अब हम क्या करेंगे, A4 की वैल्यू निकालेंगे। A4 कैसे आएगा, A3 में जब D की वैल्यू पुट कर देंगे, A3 प्लस में D। A3 कितना है हमारे पास 23 प्लस में D हमारे पास कितना है माइनस का 15। अब देखना 23 प्लस माइनस माइनस हो जाता है, तो 23 माइनस 15, तो 3 में से 5 तो जा नहीं सकते, इसने एक कैरी ले लिया, तो 13 में से 5 गए, 13 में से 5 जाएंगे तो 8 बचेगा। ठीक है, कितना 8, और 1 में से 1 गए तो 0, तो 8 बच गया। ठीक है, A4 की वैल्यू कितनी आ गई 8। अब निकालेंगे A5 की वैल्यू। A5 कैसे आएगा, ये A5 कैसे आएगा, जब A4 में D की वैल्यू को प्लस कर देंगे। A4 प्लस में D, A4 कितना है अपने पास 8 है, 8 प्लस में D की वैल्यू कितनी है माइनस का 15। अब देखना क्या होगा, 15 में से 8 गए तो 7 बचेगा, और साइन कौन सा आ जाएगा माइनस, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है। तो A5 की वैल्यू कितनी आएगी माइनस का 7। चलो जल्दी से नोट कर लो, उम्मीद करता हूं आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हो। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हम एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 4, जहां पर हमें AP दी गई है और बोला है कौन सा पद 78 होगा। जब भी आपको ऐसा बोल दिया है किसी भी पद के बारे में, तो आप उसको क्या समझोगे AN, यानी कि आपको AN कितना दे दिया है 78। ठीक है, इसको आप अंतिम पद भी बोल सकते हो। ठीक है, AN 78, और A कितना है, A होता है हमारा प्रथम पद, प्रथम यानी पहले कौन सा पद दिखाई दे रहा है आपको 3। अब हम निकालेंगे N, क्या निकालेंगे, वो निकालेंगे D, जो D हमें पता नहीं है अभी, तो D कैसे निकलता है A2 माइनस A1। A2 कितना है हमारे पास 8, A कितना है हमारे पास 3। ठीक है, 8 में से 3 गए तो 5, D हमारे पास कितना आ गया 5। ठीक है, यहाँ लिख दो D आ गया 5। अब ये हमसे बोल रहा है कि हमें पता है कि अंतिम पद तो 78 है, लेकिन कौन से पद पे आ रहा है, जैसे कि ये A1 है, A2 है, A3 है, A4 है। 18 कितने कौन से पद पे आ रहा है, चौथे पद पे आ रहा है। ठीक है, यानी कि इसका पद कौन सा N को बोलते पद, कौन से पद पे आ रहा है चौथे पद पे। यही पूछ रहे हैं कि 70 पद है वो कौन से पद पे आएगा, वही निकालना है। इसका मतलब हमें निकालना पद को बोलते हैं हम N। ठीक है, ये निकालना है क्वेश्चन मार्क। अब हम ये निकाल लेंगे, ये कैसे निकालेंगे, ये हमारा फॉर्मूला होता है AN बराबर में A प्लस में N माइनस 1 इंटू में D। AN कितना है हमारे पास 78। ठीक है, A की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3, प्लस में N ही हमें निकालना है। जब N निकालना है तो हमें पता नहीं, लिख दो, और D हमें पता है वो है हमारा 5। ठीक है, चलिए 78, ये प्लस में इधर आके हो जाएगा माइनस का 3, इधर बचेगा N माइनस 1 इंटू में 5। ठीक है, अब देखो 5 में से और 78 में से 3 माइनस हो गए तो बचेगा 75। ठीक है, यहां आ गया N माइनस 1 इंटू में 5। अब 5 डिवाइड में हो रहा है, जब 5 को इस तरफ लाएंगे तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, ये हो यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, क्या हो रहा है मल्टीप्लाई। ठीक है, मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इसको इस तरफ लाएंगे तो हो जाएगा डिवाइड में। ठीक है, 75 डिवाइडेड बाय 5। ओके, ये हो गया N माइनस 1। अब देखो इसको मैं एकदम क्लियरली समझाता हूँ स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, जिससे बच्चों को आसानी से समझ में आ जाए। तो देखिए 75 को 5 से डिवाइड करेंगे, 75 के पार्ट में 7 नहीं आता, 5 आता है इससे कम। कितने बार में, एक बार, बच गया 2। इस 5 को नीचे उतारो, 5 के बारे में 25 कितने बार में आता है 5 बार में, यानी 15 बार में लग गया। ठीक है, कितने बार में गया 15 बार में, तो यहाँ पर आएगा 15 बराबर में N माइनस 1। ठीक है, अब ये माइनस का 1 है, इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, 15 प्लस का 1 इक्वल्स टू N। तो N की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 16। समझ गए, इसका मतलब जो 78 होगा ना वो 16वें पद पे आएगा। समझ गए, जल्दी से नोट कर लो, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर।
तो चलिए दोस्तों हम करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 में दे रखा है निम्नलिखित समांतर श्रेणी में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। इसका मतलब आपको एक एपी दे दी, ठीक है, और 7 से स्टार्ट हुई है और एन कहां पर हुई है 205 पे। इस प्रथम पद 7 है और अंतिम पद कितना है 205, ठीक है। मैं लिख देता हूं, प्रथम पद इसका कितना है 7 और अंतिम पद कितना है इसका 205। इसका मतलब इसमें कितने पद बन रहे हैं वो हमें निकालना है, ठीक है। पद को हम क्या बोलते हैं, एन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एन, यानी कि हमें एन निकालना है, समझ गए। एन निकालने के लिए सबसे पहले क्या निकालेंगे हम, डी, ठीक है। डी कैसे आएगा, a2 माइनस a1। a2 कितना है 13 माइनस a कितना है हमारे पास 7, ठीक है। अब 13 में से 7 जाएंगे तो कितना बचेगा 6, ठीक है। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई 6। अब हम निकालेंगे एन, ठीक है। एन कैसे निकालना, ए एन बराबर में ए प्लस में एन माइनस 1 इंटू में डी, ठीक है। ए एन कितना है हमारे पास, ए एन हमारा 205, ठीक है, 205, ठीक है। ए कितना है हमारे पास 7 प्लस में एन हमें निकालना है एन माइनस 1, ओके। और डी कितना है हमारे पास 6, 205, ये 7 प्लस में इधर आकर क्या हो जाएगा माइनस में, इधर बच गया एन माइनस 1, ठीक है, इंटू में डी, तो इंटू में 6, ओके। अब 205 में से जब 7 चले जाएंगे तो कितना बचेगा 198, 198, समझ गए। अब देखना ये चीज के साथ क्या हो रही है, मल्टीप्लाई, इधर होकर क्या हो जाएगी डिवाइड, ठीक है। तो लिख लेते हैं स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, ठीक है। 198 को हम किससे 6 से डिवाइड करेंगे, यहाँ क्या बचेगा n माइनस 1। अब यहाँ डिवाइड करके देखते हैं 198, ओके। इसको 6 से डिवाइड करना है तो 18 है, यहाँ बच गया 1। 6 के टेबल में 18 कितने बार में आता है, 3 बार में, ठीक है। अब इसको नीचे डाल लो, 6 के बारे में 18 कितने बार में आता है, 3 बार, तो कितना आया हमारा 33। यहाँ है हमारा n माइनस 1, ये माइनस का 1 है, इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का, 33 प्लस का 1 इक्वल टू n, ठीक है। तो 34 आ गया हमारा n। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इस वाली एपी में कितने टोटल पद है, 34 पद हैं। अब इसमें देखते हैं इसमें कितने पद है। चलिए आपको खुद से भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। यहाँ देख रहे हो, मैं भी एक स्टूडेंट ही था एक टाइम पे, बस आज मैं आपको टीच कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने प्रैक्टिस करी, रेगुलर प्रैक्टिस। एक टाइम पे जैसे आप वीडियो देख रहे हो, मैं भी यूट्यूब पर किसी ना किसी की वीडियो देखता था, बट क्या हुआ, अगर मैं भी आपकी तरह और बच्चों की तरह लेजीपन दिखाता कि हम बाद में पढ़ लेंगे, तो मैं आज आपको नहीं पढ़ा रहा होता। इसलिए दोस्तों लाइफ में हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहो, ठीक है, बहते हुए पानी की तरह, ठीक है। नदी का पानी कैसा होता है, बहता हुआ सबकी प्यास हो जाता है, और जो ठहरा पानी होता है ना, वो कीचड़ बन जाता है, गंदा नाला, उससे वो किसी की प्यास नहीं बुझाता, वो दलदल बन जाता है, जो भी इसमें डूबता है उसको मार देता है। तो दलदल मत बोलो, कीचड़ मत बनो, नदी का पानी बनो, शीतल बनो, कि लोगों की प्यास भी बुझा सको, ओके। तो चलिए अब इसको भी देखते हैं। हमारा ए कितना है, 18, अंतिम पद एन कितना दे रखा है, माइनस का 47, ठीक है। अब इसमें देखें हमें क्या निकालना है कि कितने पद आ रहे हैं, पद मतलब क्या होता है एन, ठीक है। तो एन हमें निकालना है, क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। और यहाँ पर हमने एन कितना निकाला था 34, ये हम लिख देते हैं यहाँ पर 34। इसका हमें एन निकालना है। एन निकालने से पहले हम क्या निकालेंगे, डी कर a2 माइनस a1, ओके। तो a2 कितना हमारे पास, पहले हम इस मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व कर लेते हैं, ओके। मिक्स फ्रैक्शन को यहाँ सॉल्व करके दिखा रहा हूँ आपको। 15 1 बटे 2, ठीक है। तो 15 को 2 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है, 52 से 30, ऊपर 1 और है, तो ये हो जाएगा 31 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। ये बन रही है मिक्स फ्रैक्शन, 31 डिवाइडेड बाई 2, माइनस का साइन, एक कितना है हमारा पास 18, ठीक है। अब इसको 1 आ जाएगा, कुछ नहीं होता तो हम 1 मान लेते हैं, जैसे यहाँ पर कुछ नहीं था तो हम 1 मान लेते हैं, ठीक है।
चलिए अब इसका एलसीएम ले लेंगे हम लोग। एलसीएम आएगा 2, ठीक है। अब इसके क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 31 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 31 ही आएगा। अब माइनस का साइन आ जाएगा। 18 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 दूनी 16, ठीक है। 2 1 जा 2 और 1 3, 36 आ गया, ठीक है। क्या आ गया 36। अब 31 में से 36 जाएगा तो कितना बचेगा हमारे पास? यहां पर बचेगा माइनस का 5/2। कितना बचा? माइनस का 5/2। अब हम क्या करेंगे? अब हम हमारे पास डी आ गया। अब हम एन निकालेंगे, ठीक है। एन कैसे आएगा हमारे पास? ऐसे इस फॉर्मूले ए एन बराबर में ए प्लस में एन माइनस 1 इंटू में डी, ओके। तो ए एन में कितना दे रखा था? देखो ए एन में दे रखा माइनस का 47 और ए कितने हमारे पास? ए हमारे पास 18। एन हमें निकालना एन माइनस 1 और डी कितना हमारे पास? माइनस का 5/2, ठीक है। अब ये माइनस का है, ठीक है। माइनस का 14 7 ये प्लस का है तो बराबर के इस तरफ लाएंगे, ये भी माइनस का हो जाएगा, ठीक है। यहां हो जाएगा n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 5/2 वो भी माइनस में, ठीक है। अब देखो 47 है ना यहाँ पे, 47 और 18, ठीक है। 8 और 7 होते हैं 15, एक कैरी इधर आ गया, 4 और 1 5 और 6 65 हो गए, ठीक है। माइनस माइनस क्या होता है? प्लस, लेकिन साइन कौन सा? तो जो संख्या बड़ी है, बड़ी कौन सी? ये ऐड करने पे है 65, ठीक है। और साइन कौन सा आएगा? माइनस का। यहाँ पर है n माइनस 1 और इसमें 1 के ऊपर इन दोनों को ऐड करने से कितना आया? 65, ठीक है। अब यहाँ देखना है ये भिन्न है। जब भी कोई भिन्न किसी से मल्टीप्लाई होती है तब उसको दूसरी तरफ ले जाएंगे तो वो रेसिप्रोकल हो जाती है। नीचे वाली चीज ऊपर चली जाएगी, ऊपर वाली चीज नीचे आ जाएगी, ठीक है। ये देखा 65। अब ये देखो इसको यहाँ इस तरफ लाएंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगी। नीचे वाली चीज ऊपर चली जाएगी, ऊपर वाली चीज नीचे आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पर n माइनस 1 हो जाएगा। पहले जो माइनस से माइनस कट जाएगा, ठीक है। अब 5 के टेबल में 5 एक बार में आता है और ये 13 बार में लग जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 13 मल्टीप्लाई 2, यहाँ पर आ जाएगा n माइनस 1। 13 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 26 हो जाएगा और ये n माइनस 1 है, ये माइनस का 1 है, इधर आके क्या आ जाएगा? प्लस का 26 प्लस में 1 इक्वल टू 9। तो 26 और 1 कितना हो जाएगा? 27 और n की वैल्यू कितनी आ गई? 27, ओके। n की वैल्यू कितनी आ गई? 27। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। चलिए दोस्तों आप क्वेश्चन नंबर 6 को भी सॉल्व करते हैं, जहां पर क्या AP 11 8 5 2 का 1 पर 150 है? अगर है तो क्यों है? तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये हमारे दे रखा है 11, ठीक है। an कितना दे रखा है हमें? माइनस का 150। अब हमें निकालना कि ये 150 कितने पद पे, अगर इस AP में कितने पद पे आ रहा है या नहीं आ रहा है ये बताना है। इसके लिए हम क्या पहले d निकालेंगे, a2 माइनस a1। पता है ना d कैसे निकालते हैं? a2 माइनस a1। a2 कितना दे रखा है हमें? 8 और माइनस a की वैल्यू कितनी है? 11। अब 11 में से 8 गए तो बचेगा माइनस का 3, ठीक है। d की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस का 3। अब हम ये फॉर्मूला लगेंगे an वाला, a प्लस में ब्रैकेट में n माइनस 1, ओके, इंटू में d। n कितना है? माइनस का 150, a की वैल्यू 11 प्लस में n की वैल्यू कितनी है? n हमें निकालना है तो n माइनस 1 और d की वैल्यू माइनस 3, ओके। आज देखो ये माइनस का 150 है, ये प्लस का है तो इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस का। यहाँ बचा n माइनस 1 इंटू में माइनस 3, ओके। अब माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। ठीक है, साइन हम माइनस का लेंगे क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है, ये संख्या बड़ी है, इसके पास साइन होता है माइनस का, ठीक है। अब ये जो माइनस 3 है ना वो n से भी मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो इससे मल्टीप्लाई हुआ तो 3n हो जाएगा, माइनस 3n, और इसको करेंगे 3 बन जा 3 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, तो 3 हो गया, ठीक है। 1 6 1 और ये प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस का 3, इधर आएगा माइनस 3n, ठीक है। ये देखना माइनस माइनस प्लस ये ऐड हो जाएंगे, 1 6 4 हो गया, और साइन कौन सा आएगा? जो संख्या बड़ी हो, ये बड़ी है, इसके पास साइन कौन सा है? माइनस का, तो ये हो गया, ठीक है। यहाँ बचा माइनस का 3n। अब एक चीज देखो, अगर दोनों तरफ साइन सेम हो तो कट जाते हैं,
माइनस 3 माइनस चला गया, तो ये हो गया 1 6 4 आ गया 3n। अब ये 3 से साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डिवाइड, 1 6 4 डिवाइडेड बाय 3, यहाँ बच गया n। अब इसको डिवाइड करते हैं, देखते हैं क्या आता है। 1 6 4 को कितने डिवाइड देंगे, 3 से, तो 15 आता है 3 के बारे में, कितने बारे में, 5 बारे में, यहाँ बच गया 1 14। ठीक है, 3 के बारे में 14 नहीं आता, 12 आता है, कितने बार में आता है 12, 4 बार में। ठीक है, यहाँ कितना बचेगा 2, अब पॉइंट लिया 20 हो गया। अब 3 के बारे में 20 तो नहीं आता, 18 आता है, कितने बार में आता है, 6 बार में। तो इस पे यही रिपीट है, इसका मतलब क्या आ रहा है, एन की वैल्यू कितनी है, 54.6 ये। अब आप देखोगे कि n की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आ रही, पॉइंट में आ रही है, इसलिए हम क्या लिखेंगे, n का मान प्राकृतिक संख्या नहीं है, अतः 150 माइनस 150 एपी का पद, माइनस 150 एपी का पद नहीं है, एपी का पद नहीं है। समझ गए क्वेश्चन? तो जल्दी से नोट कर लो, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर।